राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों के 114 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी, जब इन प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला होगा। लेकिन प्रदेश में शुक्रवार को हुई लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद ट्रेंड देखकर कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर है। वहीं भाजपा खेमा कुछ चिंतित सा नजर आ रहा है। वजह है पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत का घटना। दरअसल शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर शुक्रवार को 57.87% मतदान हुआ। देर रात चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि प्रदेश के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ शांतिपूर्ण, सफल और व्यवस्थित मतदान संपन्न हुआ। आपको बता दें कि पहले चरण में प्रदेश की जिन 12 सीटें यानी कि गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर पर मतदान हुआ, उन सभी पर निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी मतदान प्रतिशत कम ही रहा। 2019 के इन सभी सीटों पर 2024 की तुलना में अधिक वोटिंग थी। इन क्षेत्रों में वर्ष 2019 में 63.71% मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने 2019 और 2024 में इन सभी सीटों पर हुई वोटिंग का आंकड़ा भी जारी किया। अब आपको बता दें कि इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि इस बार सभी सीटों पर 2019 की तुलना में कम वोटिंग हुई है। अब इस कम वोटिंग से कांग्रेसी क्यों खुश हैं? दरअसल पिछले 3 आम चुनावों में वोटिंग ट्रेंड को देखेंगे तो कांग्रेसी खेमे की खुशी की वजह साफ हो जाएगी। 2009 में कांग्रेस की इन 12 सीटों पर वोट प्रतिशत 48.12 को रहा था। 2014 में 13% से अधिक बढ़कर 61.66% पहुंच गया था, जबकि 2019 में यह आंकड़ा थोड़ा सा और बढ़ा और 63.71% तक पहुंच गया था। अब सीधी बात यह है कि इस बार यह आंकड़ा 57.87% ही रह गया है, यानी कि 2019 के मुकाबले करीबन 5.84% कम। अब वोटिंग ट्रेंड ये बताता है कि जब जब राजस्थान में लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत घटा है, फायदा कांग्रेस को हुआ है, जबकि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो भाजपा को फायदा होता है। हालांकि ये ट्रेंड कितना सही होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ट्रेंड देखकर कांग्रेसी खेमा खुश तो भाजपा खेमा सोचने को मजबूर हो गया है।